हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और कोरोना काल में सब अपने घर सुरक्षित होंगे। मैं सुनील कुमार मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आपके स्वागत करता हूं और आज हम जीएस की एक नई वीडियोस के साथ आए हैं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और पिछले कुछ लंबे समय से हम आपको हर दिन एक जीएस की वीडियो दे रहे हैं और कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड उसके अंदर कंटेंट होता है। स्टैटिक्स टाइप क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं। इस वीडियोज़ का फ़ायदा वैसे तो हर कम्पिटिटर उठा सकता है, लेकिन स्पेशली फॉर ये जो है इंडियन आर्मी, तो आर्मी के लिए, जो आर्मी के कलर के बच्चे हैं या फिर आर्मी जीडी के बच्चे जो पढ़ते हैं वो। दूसरा, आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ सकते हैं, एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल के लिए पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम कोई भी ऐसे एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके जहाँ जहाँ पूछी जाती हैं वहाँ इन सब क्वेश्चनों का जिक्र होता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको यहाँ से बहुत हेल्प होगी। तो चलिए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। आज आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्ध संगतियाँ, कि कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई, कौन सी कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई और क्या उसका उद्देश्य था, वो सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो आप सबसे पहले तो यही बताएंगे कि कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। इसमें से सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम जो बौद्ध संगति है वो कहाँ हुई, स्थान पूछे, समय पूछे, अध्यक्ष पूछे, उसका शासनकाल पूछे, उसका उद्देश्य पूछे। तो ज़्यादातर तो स्थान और समय पूछते हैं आपसे। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति थी वो जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में। और ये जो गुफा का नाम पूछे तो सप्तकर्णी गुफा है, स्थान का नाम है राजगृह। समय पूछे कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष पूछे कि उस समय अध्यक्ष जो था वो कौन था, तो अध्यक्ष जो था महाकश्यप था। अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो अध्यक्ष आपको बताना है महाकश्यप। उसके बाद अगर आपसे शासनकाल पूछे कि शासनकाल किसका था, तो शासनकाल जो था वो अज्ञात शत्रु का था। और अज्ञात जो शत्रु थे वे किस वंश से रिलेटेड थे, हर्यक वंश से संबंधित रखने वाले व्यक्ति थे अज्ञात शत्रु। तो ये आपको याद रखना है। तो स्थान पूछे तो राजगृह, समय पूछे तो 483 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष पूछे तो महाकश्यप, शासनकाल पूछे तो अज्ञात शत्रु का था, हर्यक वंश से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या था इसका, प्रथम जो बौद्ध संगति थी उसका उद्देश्य था कि जो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में उसको संकलित किया गया था। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, पहला जो था वो था विनय पिटक और दूसरा जो था वो सुत्त पिटक। तो एक तो था विनय पिटक और दूसरा था आपका सुत्त पिटक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पहली बौद्ध संगति थी, इसमें सबसे स्थान, समय, 483 अध्यक्षता, अध्यक्ष पूछे तो महाकश्यप, शासनकाल अज्ञात शत्रु हर्यक वंश का था। ये उद्देश्य पूछा था कि बुद्ध के उपदेशों को बांटा गया था विनय पिटक और सुत्त पिटक के अंदर। उसके बाद दूसरी जो बौद्ध संगति थी, देखिए बड़ी ही मेहनत से इसको तैयार किया गया है, खुद ही राइटअप किया गया है सॉफ्टवेयर के सहारे। और तो चैनल्स को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करो और हर दिन की वीडियोस को हर दिन पढ़ा करो, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। आप भी मेहनत कीजिए। तो चलिए हम दूसरी बौद्ध संगति पे आते हैं। जो दूसरी जो बौद्ध संगति है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब स्थान पूछेगा, समय पूछेगा, वही सारी बातें। तो दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो उसका जो स्थान है वो है वैशाली में। स्थान पूछे तो 383 ईस्वी पूर्व, पहले वाले का था 483 और इसका है 383। अध्यक्ष आपसे पूछे तो साब कमीर, इसको सरव कामिनी भी बोलते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष था वो साब कमीर था। शासनकाल पूछे तो शासन जो काल था इसका वो था काल अशोक या फिर काल अशोक। और ये किस वंश से संबंधित है, तो शिशु नाग वंश के शासनकाल में की बातें हैं। उस शिशु नाग वंश से संबंधित थे ये व्यक्ति काला अशोक, आपको याद रखना है। उद्देश्य पूछे, जैसे कि जो प्रथम बौद्ध संगति था उसका उद्देश्य था कि उसको विनय पिटक और सुत्त पिटक के अंदर संकलित किया गया। इसी प्रकार दूसरी जो बौद्ध संगति उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है कि अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक
दो भागों में बांटा गया था। बौद्ध धर्म स्थापित किया और उसे फिर दो भागों में बांटा गया था, तो ये इसका उद्देश्य था। दूसरी जो बौद्ध संधि थी जिसका स्थान वैशाली समय 383 ईस्वी पूर्व, अध्यक्ष साबकमेर, शासनकाल काल अशोक, ये आपको याद रखना है। शासनकाल भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम आते तीसरी बौद्ध संगति पे। तीसरी बौद्ध संगति पढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी, स्थान का जो नाम है वो है पाटलिपुत्र। ये बड़ी इम्पोर्टेंट संगति है। तीसरी बौद्ध संगति ये तीसरी है जिसमें स्थान पूछा पाटलिपुत्र, समय पूछे तो 251 यानी 251 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो अध्यक्ष आपको याद रखना है मोगलीपुत्तिस। शासनकाल अगर आपसे पूछे तो शासनकाल आपको बताना अशोक का, और ये अशोक जो थे मौर्य वंश से थे। इसे पिछली जो बौद्ध संगति इसमें काला अशोक थे, वो अलग हैं। यहाँ जो है वो अशोक है, मौर्य वंश के काल के संबंधित है। शासनकाल अशोक का था, मौर्य वंश से संबंधित है। उद्देश्य क्या था इनका उद्देश्य जो था कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। ओके, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तीसरा जो पिटक था वो जो था कौन सा था? अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो विनय पिटक और सुख पिटक का पहली संगति में ही पढ़ के आए हैं। तीसरा पिटक जोड़ा गया था अभिधम्म पिटक। ये भी पूछते हैं कि कौन सी संगति में जोड़ा गया था अभिधम्म पिटक, तो ये जोड़ा गया था तीसरी बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। सब आपको याद रखने हैं। आपसे उद्देश्य बहुत कम पूछेगा, आपसे स्थान, समय, अध्यक्ष, शासनकाल, ये मैक्सिमम टाइम पूछता है। तो स्थान पाटलिपुत्र है, समय 251 ईस्वी पूर्व है, अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस, अशोक का शासनकाल था। ये आपको याद रखना है। हम आते हैं आज अपनी अंतिम बौद्ध संगति के ऊपर, चतुर्थ बौद्ध संगति। इसमें स्थान अगर आपसे पूछे तो कश्मीर के कुंडल वन, कश्मीर का जो कुंडल वन है वो इसका स्थान है। समय आपसे पूछे तो समय आपको बताना है प्रथम शताई। अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो अध्यक्ष जो है वो है वसुमित्र। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष। अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र, उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष। शासनकाल पूछे आपसे तो कनिष्ठ का शासनकाल आप बताएंगे, और कुषाण वंश से संबंधित ये व्यक्ति था। अगर आपसे पूछे कि किस वंश से संबंधित था तो आपको जो बताना है वो बताना है कुषाण वंश से संबंधित था। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य जो था वो ये था कि बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों यानी हीनयान और महायान में विभाजन करना। तो बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में बांट दिया गया था चतुर्थ संगति में। पूछते हैं किस संगति में बांटा गया? चतुर्थ संगति में बांटा गया, हीनयान और महायान के में। तो ये चतुर्थ संगति आपको याद रखना है। स्थान आपसे पूछे तो कश्मीर के कुंडल वन, कभी कभी कश्मीर दे देगा, कभी कभी कश्मीर ना देगा कुंडल वन दे देगा, तो कोई भी एक जगह आपको दे सकता है। तो कश्मीर में है ये कुंडल वन। समय प्रथम स्थाई यानी इसको 72 भी बोल सकते हैं आप। अध्यक्ष जो था वो वसुमित्र था, उपाध्यक्ष जो था अश्वघोष। शासनकाल कनिष्ठ का था, कुषाण वंश के थे। ये बातें आपको चारों की चारों संगतियाँ आपको याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी और आप इसको याद करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियोस को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करो ताकि आपको हर दिन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल को प्रेस करें और कोई वीडियो आपसे छूट ना पाए। हर दिन आपको वीडियोस मिलेंगी किसी ना किसी एक स्पेशल टॉपिक पर, और लगभग जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा स्टैटिक्स चीज़ें पढ़ाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टैटिक्स पोर्शन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करें। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। कल फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, नए कंटेंट के साथ।